फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अपठित गद्यांश व उनसे जुड़े कुछ बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला अपठित गद्यांश समय के ऊपर है। पहले मैं इस अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी, फिर आपने इसको समझना है और फिर प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको स्वयं हल करना है। आपने वीडियो को पॉज करना है जब प्रश्न आपके सामने आएगा और उसको स्वयं हल करने के बाद ही उत्तर को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य इस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आइए, ये जो हमारा गद्यांश है समय के ऊपर है। समय के मूल्यों के बारे में बताया गया है कि जो समय है वो बहुत मूल्यवान है, हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपठित गद्यांश को हल करने का प्रयास करेंगे, आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसे समझना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। सीधा आपने प्रश्न पढ़ के उत्तर नहीं ढूंढना है। पहले समझो उसको, गद्यांश को, फिर प्रश्न देखो और फिर प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ढूंढो। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाओ। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? जीवन को, अनुशासन को, समय को, खेल को? तो इसका उत्तर है समय। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? इसके विकल्प हैं, जिसने दुनिया में खूब धन कमाया, जिसने मीठी वाणी बोली, जिसने समय की कद्र की, जिसने समय को बर्बाद किया। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका, जिसने समय की कद्र की। अगला प्रश्न है, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई हो, उपरोक्त दोनों लोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोनों, खिलाड़ी व यात्री। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, अनुशासन। तो इसका उत्तर है समय का मूल्य। आइए अब हम दूसरा अपठित गद्यांश करते हैं। बढ़ती जनसंख्या में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। हमें जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देते। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाते हैं। तो ये जो गद्यांश है ये जनसंख्या के ऊपर है कि जो बढ़ती जनसंख्या है, अगर हम जितनी भी हमारे कार्यों में वृद्धि हो, जितना भी विकास हो, वो बढ़ती जनसंख्या की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें
जरूरत है जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करने की। तो आशा है कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इनके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या से किसमें कमी आई है? तो इसके विकल्प हैं बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में। तो इसका उत्तर है कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में। जनसंख्या बढ़ने से किन चीजों में बढ़ोतरी हुई है? लोगों के कार्य करने की क्षमता में, शिक्षा में, गरीबी एवं बेरोजगारी में, लोगों के स्वास्थ्य में। तो इसका उत्तर है गरीबी एवं बेरोजगारी में। ग, हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता क्योंकि। इसके विकल्प हैं, विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि कम है, तीसरा उपयुक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। आइए अब हम तीसरा अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल-कूद, मौज-मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उनकी चिंता करने की बजाय जो अब हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। तो ये गद्यांश भी समय के ऊपर है कि जो विद्यार्थी है उसको समय का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। तो आइए इनसे जुड़े प्रश्न करते हैं। समय को सबसे मूल्यवान वस्तु क्यों कहा गया है? तो इसके विकल्प हैं, इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा विकल्प है, समय व्यक्ति के वश में नहीं है। तीसरा विकल्प है, समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। चौथा विकल्प है, मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता। तो इसका उत्तर है, इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है। इसके विकल्प हैं, जीवन को सुखी बनाना, गुरुओं का आदेश मानना, व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व, शिक्षा प्राप्त करना। इसका उत्तर है शिक्षा प्राप्त करना। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि वे आलसी होते हैं, जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। तीसरा, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते। चौथा, जो विद्यार्थी माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसका उत्तर है जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? तो इसके विकल्प हैं, परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें, और चौथा विकल्प है, असफल होने पर निराश न हो, पुनः प्रयास करें। तो इसका उत्तर है, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक समझाइए। जो ऊपर आपको गद्यांश समय के बारे में दिया गया था उसका आपने शीर्षक ढूंढना है। तो पहला विकल्प है समय का सदुपयोग, दूसरा है समय और मनुष्य, तीसरा है विद्यार्थी और समय, और चौथा है अमूल्य समय उत्तर। तो इसका उत्तर है समय का सदुपयोग। तो ये था हमारा वीडियो अपठित गद्यांश और उनसे जुड़े कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।